नीलांचल की वादियों से एक संदेश हम लाए हैं। माँ कामाख्या के दर पे हमने सच के दीप जलाए हैं। दर्शन आसान समझे थे पर नियमों ने राह दिखाई। आस्था के इस सफ़र में हमने सच्ची सीख पाई। नमस्कार, जय कामाख्या माता की। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। आपका सहयोग हमें निरंतर मिल रहा है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे सब्सक्राइबर की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है, इसके लिए आप सभी का ये सहयोग है। इसी के लिए हम आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। अब आज हम आपको असम के माँ कामाख्या मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से इस एपिसोड को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको कामाख्या यात्रा में बहुत ही सहायता मिलेगी। आपका सफ़र आसान हो जाएगा इससे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की हमसे कामाख्या मंदिर के बारे में सहायता चाहिए, जाने के लिए किस रास्ते से जाएं, कैसे जाएं, कब जाएं, तो इसके लिए राष्ट्रीय दर्पण आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। कृपया हमें मैसेज करें, कॉल करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। विगत दिनों आसाम के गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ियों में स्थित मां कामाख्या मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन जाने से पूर्व हमारी कुछ गलतियां रही, जिसके कारण कुछ परेशानियों का सामना हमें भी करना पड़ा। हमारी सोच यह थी कि कामाख्या जाकर माता के दर्शन करके आ जाएंगे, लेकिन कामाख्या माता मंदिर के दर्शन करने के कुछ नियम कायदे हैं, उनकी जानकारी हर किसी को होना बहुत ही आवश्यक है। कामाख्या दर्शन के लिए कुछ नियम लागू हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको मंदिर में जाने से पूर्व वहां पर दर्शन करने के लिए टोकन लेना बहुत ही आवश्यक होता है। दर्शन के लिए 3 तरह की व्यवस्था मौजूद है, जिसमें एक टोकन आपको निःशुल्क दिया जाता है, जिसके लिए आपको टोकन लेने के लिए और फिर दर्शन करने के लिए बहुत ही लंबी लाइन और लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। दूसरी प्रक्रिया है, आप 500 या 1100 रुपये देकर टोकन लेकर दर्शन कर सकते हैं, उसमें लाइन कुछ कम रहती है। तीसरा, यदि आपके साथ कोई वृद्ध जिसकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर या दिव्यांगजन है, तो आप मंदिर परिसर में स्थित सूचना केंद्र में जाकर पास बनवा सकते हैं। वहां पर वृद्धजन या दिव्यांगजन को साथ ले जाना होगा तथा उनके आधार कार्ड के साथ जाकर पास बनवा सकते हैं। उनके साथ एक व्यक्ति और निःशुल्क जा सकता है। इसके लिए ना कोई अधिक लाइन है, ना कोई जटिल प्रक्रिया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि असम के नीलांचल पहाड़ियों में स्थित कामाख्या मंदिर माता शक्ति के 51वें शक्तिपीठों में से एक है, जो कि बहुत ही चमत्कारी एवं अद्भुत रहस्यों से भरा शक्तिपीठ है। सृजन, विनाश और तंत्र तीनों का अद्भुत संगम है। यह भारत के बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 8वीं या 9वीं सदी के मध्य में हुआ था। कहा जाता है कि 16वीं सदी में इस शक्तिपीठ को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन कोच वंश के राजा नर नारायण सिंह ने 17वीं सदी में पुनः इस मंदिर का निर्माण करवा दिया था। इस मंदिर के पीछे पौराणिक कथा यह भी है कि जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकते हुए तांडव करने लगे, तो उनका तांडव पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को अलग करना शुरू कर दिया, और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ 51 शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। लेकिन कामाख्या में माता सती का योनि भाग गिरने से यहाँ माता की योनि की पूजा की जाती है। यहाँ जून महीने में 3 दिन के लिए माता रजस्वला होती है, और इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में सफ़ेद कपड़ा डाल दिया जाता है, जो कि स्वतः ही लाल हो जाता है। मंदिर गर्भगृह में पत्थर से निकल रहे पानी का रंग भी इस दौरान लाल हो जाता है, तथा ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का रंग भी लाल हो जाता है। और यह कपड़ा कामाख्या देवी के भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे बहुत ही पवित्र एवं मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। यहाँ तंत्र साधना करने भी साधक, तांत्रिक और अघोरी समय समय पर आते रहते हैं, लेकिन अम्बुबाची मेले के दौरान, जो कि जून महीने में होता है, तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माता का यह कामाख्या मंदिर बन जाता है। नीलांचल पहाड़ी में एक शक्तिशाली ऊर्जा शक्ति है। यहाँ के साधक बताते हैं कि यहाँ ध्यान और साधना करने में एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति होती है।
तथा शरीर में स्वतः ऊर्जा उत्पन्न होती है। माता के गर्भगृह में जाने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी ऊंचाई वाली सीढ़ियों से उतरना पड़ता है तथा गर्भगृह में एकदम अंधेरा मौजूद है। सिर्फ एक दीपक के सहारे हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। मंदिर के गर्भगृह में एक झरना है जिसमें निरंतर पानी बहता है। यह पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा कहा जाता है कि इस पानी में हाथ डालकर जो मंत्र बोला जाए वह मंत्र सिद्ध हो जाता है तथा पानी में हाथ डालकर कोई मनोकामना मांगी जाए तो वह भी अवश्य पूर्ण हो जाती है। अब आते हैं मंदिरों में वीआईपी व्यवस्था पर। कामाख्या मंदिर दर्शन व्यवस्था को लेकर काफ़ी चर्चा का केंद्र है। यहाँ आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को, जिनमें स्त्री, पुरुष, बच्चे एवं 80 वर्ष से नीचे के वृद्ध भी शामिल होते हैं, उन्हें तो लाइन में लगकर घंटों घंटों तक इंतजार करना होता है, जो कि एक बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन वीआईपी व्यवस्था में 500 या 1100 देकर आप वीआईपी लाइन में दर्शन कर सकते हैं और हर मध्यम परिवार के लिए यह 1100 या 1500 रुपया, जो कि हर मध्यम वर्गीय परिवार कैसे दे सकता है। आप परिवार के साथ गए हैं, 4, 5 या 10 आदमी हैं, तो क्या आप 5000 रुपये देकर दर्शन करेंगे या फिर भीड़ में धक्के खाकर दर्शन करेंगे, जो कि एक बहुत ही कठिन एवं दुश्वार कार्य है। फिर 4 या 5 घंटे तक महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों के साथ लेकर लाइन में लगना बहुत ही कठिन कार्य है। खास अवसर पर तो 12-12 घंटे तक का समय चला जाता है। उसके बाद भी श्रद्धालुओं को बिना दर्शन के लौटना पड़ता है और 500 या 1100 का टिकट लेकर दर्शन करना हर श्रद्धालु के बस की बात नहीं है। हमारा भारत सरकार और हमारे संस्कृति मंत्री जी से अनुरोध है कि मंदिरों में इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। जिसके पास पैसा है उनके लिए तो खास व्यवस्था, और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो भीड़ में धक्के खाए। किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार के साथ धूप, उमस, गर्मी अथवा सर्दी में इतना इंतज़ार करना, वो भी पैसे ना होने की वजह से, यह व्यवस्था न्याय संगत नहीं है। भगवान के दरबार में सभी समान हैं। पैसे ना होने से यह भेदभाव सर्वदा अनुचित है। मंदिरों में भी भगवान के दर्शन करवाने हेतु एजेंट घूमते हैं, जो कि अस्वीकार्य है। आर्थिक आधार पर दर्शन करवाना आम जनता के साथ छलावा है। इस व्यवस्था को तुरंत बंद करना चाहिए तथा कतार की एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, ये आस्था और समानता का प्रतीक होते हैं। अगर मंदिर में भी आर्थिक भेदभाव से दर्शन करने को मिले तो यह समाज के लिए एक चिंतनीय विषय है। अब आपसे यही निवेदन है कि आप एक बार कामाख्या दर्शन को जरूर जाएं। आप में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। जहाँ शक्ति का रहस्य है, जहाँ सृष्टि का आधार, कामाख्या धाम में छुपा है प्रकृति का हर विचार। रिपोर्टर बनकर देखा तो सच्चाई ये समझ में आई, भक्ति के इस पथ पर भी नियमों की है गहराई। आप देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। कामाख्या माता की जय के साथ आज हम इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। कामाख्या कैसे जाएं, कब जाएं, आपको ये जानकारी चाहिए तो हमें मैसेज अथवा कॉल करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी सहायता के लिए तत्पर आपका राष्ट्रीय दर्पण। मैं RK जोशी, कैमरामैन पंकज कुमार जोशी एवं पुनीत अरोड़ा के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां कामाख्या।